अयोध्या के लिए वापस चलो। ये वन में ये मंत्री तुम क्या से क्या है? और 50 रुपए का दान देवी शरण कुशवाहा जी की ओर से भगवान का चढ़ा दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब देख लेते पहले मेरे प्राणों का परित्याग क्यों नहीं हो गया? जिनके तुम्हें नाना प्रकार के तेल प्रतिदिन डाला जाया करते थे, आज उन खेसों में पटका दूध। ये तुम्हारा पिता तुल मंत्री समझ ये तब देखने में असमर्थ है, असमर्थ है। ये नहीं देख पा रहा है राम। ये देखा जाता है नहीं, बनका यह सिंगार लौट अवध को चलिए राघव। रथ खड़ा संग तैयार। देखो राम, देखो रथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अयोध्या को चलिए, क्योंकि आपने वन में 1 और 2 दिन निकाल दिए तो मैं तो ये जानती हूं कि माता के कई ने जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा भी पूर्ण हो गई माता के कई की आज्ञा पूरी। वन में सरकार विराज चुके, बहुत तेरे हृदय पे वरदानों के घन खा चुके। राम चलिए, राम अवध को चलिए। जनता जीवित हो जाएगी। राज्यसभा के मध्य में राम वही जनता तुम्हें राज मुकुट पहनाएगी। क्योंकि जिस समय मैं अयोध्या से चला तुमने मेरे पिता का हाल देखा था। महाराज दशरथ ने हमें बुलाया, कहा मंत्री सुमन तुम राम लक्ष्मण बहु जानकी को लेकर वन की ओर जा रहे हो। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था, नाथ कहो कौशल नाथा ले रथ जाओ राम के साथा। पंथ दिखाए सुरसर अलवाई आना पैर दो भाई। महाराज ने मुझे जाते समय कहा मंत्री तुम्हें तुम बनने जा रहे हो राम के साथ। राम को एक क्या दोष तुम बन दिखाना और हमारे राम को हमारे मंत्री समझ जब ये मंत्री तुम्हारे समीप आया राम, तुमने हमें पिता का दर्जा दिया है राम। ये पिता तुम्हारा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है राम। मेरी पुकार सुनो राम, अयोध्या वापस चलो राम, अयोध्या वापस चलो। मंत्री नाम उठाए प्रबोधा
ते धर्म नहीं। आज हे पूज अपना धर्म को देखते हुए आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राम अयोध्या वापस चलो। एक पूज पिताजी के द्वारा हमें आदेश मिला कि राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। दूसरे पिता की ओर से आदेश मिल रहा है कि राम वन की ओर न जाकर अयोध्या वापस चलो। हे पूज्य, आज तो राम धर्म संकट में पड़ गया है। राम के नाम के आगे धर्मात्मा शब्द जुड़ा हुआ है। यहां तक कि हमारे पूर्वज शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सही धर्म ही कोट कलेसा। राजा शिवी राजा दधीच, यहां तक कि राजा हरिश्चंद्र धर्म के कारण अनेक कष्ट सहती रही, लेकिन किसी ने धर्म को नहीं छोड़ा। रंति देव बलभूप सजाना, धर्म धर्यो से ही संकट नाना। राजा रंति देव धर्म के कारण अनेक कष्टों का सामना किया, लेकिन किसी ने धर्म को नहीं छोड़ा। हमारे पूर्वजों की ऐसी ऐसी गाथा, धर्म के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। अब वैसे भी कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। हे पूज्य, आपने कहने से पहले कुछ विचार नहीं किया। कि धर्मी की धर्मी की कारण धराई थमी है। बिना धर्म के अब कमी ही कमी। चल रहा संभावना राम जी का। इसी पर 50 रुपए का प्रेम पुरस्कार अजय पाल कुशवाहा जी की ओर से श्री राम जी के संभावना में दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना धर्म के अब कमी ही कमी।
50 रुपए का पुरस्कार मणि गुप्ता चाकी निवासी, मणि गुप्ता चाकी निवासी, ये 50 रुपए। और ये 101 रुपए हमारे राम जी के भावपूर्ण अभिनय पर जो महामंत्री सुमंत्र और श्री राम जी का सुंदर अभिनय देख रहे हैं आप, इनके सुंदर भावपूर्ण अभिनय पर श्री बंकेश्वर सरकार के चरण सेवक अखिलेश्वरानंद जी पिंटू महाराज चाकी निवासी 101 रुपए प्रदान कर रहे हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे अजय पाल भैया काफी लिए हैं, जिस किसी को भी दान देना है अपना धन अपना नाम उनको लिखवा दें, मंच के माध्यम से बोल दिया जाएगा। और हमारे SK राजपूत मॉडल आज पाठ कर रहे हैं तो वो आपके बीच में नहीं आ पा रहे हैं, आप अपना दान मंच पर भिजवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। असीम अनुकंपा है, ऐसे ही संतों की आशीर्वाद से राम का जीवन चल रहा है। अब ऐसे ही हर प्राणी को संतों का सम्मान करना चाहिए। राह में चलते हुए मार्ग में कहीं भी संतों के दर्शन मिल जाए, प्रथम उन्हें प्रणाम करना चाहिए। कहा भी गया कि बिन सत्संग विवेक न होई। प्राणियों को ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उसको संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो धर्म न दूसरा साथी पुरानी बखाना तो मेरे जीवन में ना लाज की कमी है, श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर ये 101 रुपए का पुरस्कार कान्हा डीजे और एक ही प्रोपराइटर श्रीमान अंकुश कुशवाहा जी, और ये हमारे अजय पाल भैया कापी लेकर के घूम रहे हैं। जिनको भी दान लिखवाना है आप दान लिखवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता तुल्य मंत्री सुमंत्र राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर की पिता सब देखा। मैंने आपको जब जब भी देखा है केवल पिता की दृष्टि से देखा है, आज भी देखता हूं और आशा ही नहीं हृदय में ये विश्वास कर रहा है कि राम के जीवन में तब तक तन में सांस है, आपको केवल पिता की ही दृष्टि से देखूंगा। आप ही बताएं हे पूज्य, मंत्री बूढ़े मंत्री यदि हमको आप चाहते हैं
रे जल्दी घर जाओ चौदी बरसों के लिए इस राघव को बिसरा इसलिए भूत हेलो और आइएगा श्री राम जी के भावपूर्ण अभिनय पर ये 101 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय श्री लल्लू कुशवाहा कारीगर साहब चाकी, श्री लल्लू कुशवाहा जी कारीगर साहब चाकी आपकी ओर से 101 रुपए। और ये राम जी की भूमिका में हमारे लीला जगत के बहुत ही सुरीले एवं विद्वान कलाकार पंडित श्री रोहित तिवारी जी धनौरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और ये सुमंत जी की भावपूर्ण भूमिका में श्री गुरु कृपा आदर्श रामलीला नाटक समाज के मैनेजर साहब हमारे छोटे अनु श्री राम जी पटेल अटा। आइएगा दोनों सक्षम कलाकारों के माध्यम से भावपूर्ण अभिनय का आनंद लें और पुरस्कार भेज करके अपना नाम उद्घोष करवाती रहे। इसलिए हे भूत आप अयोध्या वापस ले जाओ। राम आज अपने पिता से ऐसी चीज मांग रहे हो कि हम घर चले जाए तो मैं वन में छोड़ मैं ये जान रहा था। मैंने जब तुमसे निवेदन किया कि अयोध्या वापस चलो, खड़ा खड़ा सोच रहा था कि राम तुम निश्चित ही धर्म रूपी लाठी ले लोगे, उससे हमें पढ़ाई पढ़ाओगे राम। भला तुम नहीं जा सकते राम, ना जाओ। लेकिन जिस समय अपनी बेटी सीता की ओर देखता हूं तो मेरा यदि आप नहीं जा रहे तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप हमारे साथ अयोध्या चले, लेकिन चरणों में एक निवेदन करूंगा, क्योंकि घर की दीवारों पर जानवरों के चित्र को देखकर हमारी बेटी सीता डर जाती थी। भला जब साक्षात्कार होगा तो हमारी बेटी सीता का क्या हाल होगा राम। बड़ी ही कोमल है, पैर बड़े कोमल है, ऐसी तपती धूप में, ऐसी तपती रेत में कैसे हमारी बेटी जा पाएगी। फिर भला राम सोचो, संसार में जिसके माता पिता वृद्ध हैं, पुत्र यदि घर में नहीं है परदेश में है, यदि पुत्र बहू घर में ही है तो उन वृद्ध माता पिता को ये लगता है कि हमारी बहू नहीं हमारा बेटा ही हमारे समीप में है। इसलिए राम लौटा दो सीता को, कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी बनगी और गई तो मरा समझिए कौशल को। हे पूज्य, क्योंकि आप अपने हम हृदय में पत्थरों और कुशाओं पर सीता को सोते देख नहीं सकते। ऐसी धूप और गर्मी में सीता को रहते हम देख नहीं सकते, सीता को रह नहीं सकते। इसलिए राम हे पूज्य, आपसे निवेदन कर रहा हूं, बेटी सीता को ही वापस करें। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण कर रहे हैं। अवश्य में जानकी को समझाने का प्रयास करता हूं। प्रिय जानकी स्वामी, ये 14 वर्षों की वन यात्रा यहाँ से शुभारंभ हो रही है। वन बहुत कठिन और कलेशदायक है जानकी। वन का खारा पानी पी नहीं पाओगी, कंकरीले पत्थरों पर चल नहीं पाओगी जानकी। कांटों और कोसाओं में
शयन कर नहीं पाओगी। इसलिए प्रिय जानकी अयोध्या वापस चली जाओ। हे नाथ, मेरी सेवा में ऐसा कोई अपराध हो गया जो अपने चरणों से अलग करना चाहते हो? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं दीनानाथ कि जानकी आपके बिना जीवित रह सकती है? बल्कि मैंने तो ये सुना है, मैं पुनि समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। मैंने अपने मन में विचार करके देखा कि संसार में एक नारी के लिए पति वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। फिर जानकी पत्नी के लिए पति वियोग से बढ़कर कोई वियोग नहीं, लेकिन पत्नी का वियोग कब होता है? जब पति छोड़ रहा हो। यहाँ केवल छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ केवल बात धर्म की चल रही है। माता पिता के द्वारा हमें आदेश मिला कि राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। माता पिता का आदेश हमारे लिए और हमारा आदेश आपके लिए। आयस मोर सास शिवकाई, सब विधि भावन भवन भलाई। जानकी माता पिता के चरणों की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। जानकी क्षमा चाहूंगी ना, प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रकुल कुमद विदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, सुखों के धाम, दया के भंडार, करुणा के सागर, रकुल रूपी कुमद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के समान होगा। प्रीणाथ जय लगनाथ ने और नाते, पिए बिनते हैं तरनूते ताते, तन धन धाम धर्मपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। जहाँ तक कि नाते स्नेह और नाते होते हैं, नहीं तो एक स्त्री को सूर से भी ज्यादा तापने वाले लोग हैं। आपके बिना मुझे तन मन धन सभी मुझे शोक का समाज है। इसलिए हे नाथ, हमें तुमसे प्रेम कितना मैं ये नहीं जानती। हे नाथ, हमें तुमसे प्रेम कितना, प्रेम कितना, हमें तुमसे प्रेम कितना, ये मैं नहीं जानती, मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्रेम कितना, आइएगा। सीता जी का बहुत ही सुंदर अभिनय। ये भाई उदय प्रताप सिंह राजपूत महोबा आपके सुंदर अभिनय पर प्रभावित हुए। ये 51 रुपए का पुरस्कार। भाई साहब सो जाओ, तुम सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ध्यान दो कम से कम। और फिर नाथ कहते हो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान लालता प्रसाद कारीगर जी चाकी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय भाई भीकम सिंह जी दोहरे चाकी। और ये 21 रुपए का पुरस्कार सुरेश प्रजापति जी गोरा।
यह नाथ मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, मात पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सास ससुर गुरु स्वजन सहाई, सुख सुंदर सुखिल सुखदाई, आपके बिना मेरा इस संसार में कोई नहीं है दीनानाथ। मेरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, आपके बिना कौन है मेरा इस संसार में है नाथ। मोरे प्यारे पिया मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, मोरे प्यारे मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरा कौन। मेरी प्यारी सिया लौटा बदपुर को जा, मेरी प्यारी सिया तुम अवधपुर को जा, तुम बिन घर में कौन संसार में एक नारी के लिए पति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नारी का धर्म हुआ करता है पति सेवा पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। इसलिए नाथ लेकिन जानकी जिया बिन दे नदी बिन बारी, तेरा मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरा कौन। जानकी कहिए नाथ। दिवसी जात नहीं कहीं पारा, सुंदर सिद्धि में सुना हूँ हमारा, सुना हूँ हमारा, सुना हूँ हमारा। मेरी प्यारी सिया लौटा बदपुर को जा, तुम बिन घर में कौन जानकी स्वामी जो कुछ भी कहना चाहती हो, पिता तुल्य मंत्री समंत्र
आपके समक्ष हैं, आप कह सकते हैं। आदरणीय मंत्री जी, आप भली भांति से जानते हैं कि जानकी लौटकर के अयोध्या नहीं जा सकती, क्योंकि जो भी है मेरे स्वामी हैं। तुम ससुर सरे सत्कारी, उतरा हूँ देव फिर अनुचित भारी। मैं आपकी बहू हूँ, यदि मैं आपको बदले में उत्तर दूं तो ये मेरे लिए अनुचित नहीं है। इसलिए आदरणीय मंत्री जी, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। ये स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर हमें न ललचा सकती है। हंसनी सरोवर तज करके अनंत नहीं जा सकती है। चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ श्रेष्ठ तिलक करती है। इसलिए आदरणीय मंत्री जी, मैं अपने स्वामी के साथ 14 वर्षों के लिए वन को जाना चाहती हूँ। पुन कछु लखन कही कटुबानी। हे श्रेष्ठ मंत्रीवर, प्रथम में आपने निवेदन भैया श्री राम जी से किया। भैया ने आपके निवेदन को स्वीकार कर दिया। फिर आपने निवेदन मैया से किया। मैया ने भी आपके निवेदन को स्वीकार कर दिया। अब हमारा निवेदन आपसे है कि आप ये ना कहना कि मैया और भैया नहीं जा रहे तो लक्ष्मण तुम ही चलो। हाँ काका श्री, ये तो आप ना कहें, क्योंकि आप हमारे अयोध्या के श्रेष्ठ मंत्री हैं और आपके बिना हमारी वो अयोध्या सुनिए। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे, आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करें और जब आप वहां पहुंच जाना, आपको वो मछली माता के कहीं मिल जाए तो उनसे कुछ हमारा संदेशा अवश्य कहना मछली माता के कहीं से घी के चिराग जलवाए वो भैया श्री राम काटे थे सो निकल गए, निज कंटक रात चलवाए वो। ये भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वो महतारी हैं, पर जो कृपा उन्होंने भैया पर की इसके हम आभारी हैं। भूलना नहीं, हमारा यह संदेशा मछली माता के कैसे आपको कहना है। जय प्रभु बड़े बड़े अनुचित जानी। शांत हो जाओ लक्ष्मण, आवेश में आकर ना जाने क्या क्या कह जाते हो। शांत हो जाओ। हे पूज्य लक्ष्मण ने आवेश में आकर आपसे जो कुछ भी कहा है, आप हमारी मां से जाकर कुछ ना कहिएगा। राम का एक निवेदन, आप जाकर के हमारी मां से केवल इतना कहना है, दिल की तख्ती पर छोटे बच्चों को मती लिख लेना तुम, सौगंधी तुम्हें वहां केवल इतना कह देना, माता दिया
कुशल सहित खरिया जब 14 वर्ष पूरी होगी तब दर्शन माँ की पाए। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे माँ को, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे माँ को। और आइएगा चलते हुए प्रसंग पर ये ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता अभी राघो लौटिया अयोध्या ना जाता। तुम मेरे प्यारे मंत्रीवर तुमको क्या समझाना, तो वन में जाना है, वन वन जाना ओ रघुकुल के ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता अब ये राघो लौटी अयोध्या राजा। मेरे प्यारे मंत्रीवर तुमको क्या समझाना, वन में जाना है, वन वन जाना है, वन में जाना है। वन में जाना है, वन वन जाना है, वन में जाना है, वन वन जाना है, वन में जाना है। इसलिए हे पूज, आप लक्ष्मण के कहे हुए वचनों पर ध्यान न देकर हमारी माता से केवल हमारा यही निवेदन कहना। बरबसना में सुमंत्र पठाए सुरसरती आप तब आए। और श्री